ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतुमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। मांस भक्षण का निषेध, इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्री गोभक्तमाल में श्री स्वामी रामस्वरूपदास जी महाराज बड़े दिव्य भाव के साथ अपने 29वें छपैये में लिखते हैं कि गो मांस तो बिल्कुल त्याज्य है ही और अन्य मांस भी त्याज्य हैं। अन्य मांस का मतलब बकरी का मांस, कई जगह भैंस का मांस खाते हैं लोग, कई जगह भेड़े का, जो भेड़ होती है भेड़। इसी प्रकार से अन्य अन्य अनेक जीवों का, खरगोश का, कबूतर का, ऐसे अनेक पशु पक्षियों के मांस को लोग खाया करते हैं जो मांस भक्षी हैं। मांस भक्षी का अर्थ वो सिर्फ मांस ही खाते हैं ऐसा नहीं है, वो सर्वभक्षी होते हैं। वो अंडा भी खा लेते हैं, वो प्याज लहसुन भी खा लेते हैं, वो साग सब्जी भी, फल भी, जूस भी, मेवा भी सब खाते हैं। और साथ साथ में मांस उनका की खुराक होती है, वो मांस के बिना नहीं जी सकते। मांसाहारी का लक्षण ही है। तो मांस उनके लिए जरूर चाहिए, चाहे वो सप्ताह में एक बार हो या मास में एक बार हो, महीने में एक बार हो, परंतु मांस जरूर खाएंगे। पर यहाँ हमारे स्वामी श्री रामस्वरूपदास जी महाराज कहते हैं, मांस मनुज को भोज्य नहीं, त्याग नृपन सद्गति लही। राजाओं ने भी मांस का त्याग करके सद्गति को प्राप्त किया। मांस जो है मनुष्य मात्र का भोज्य नहीं है। सूर्यवंश रुचंद्रवंश नृप मांस न खाए। सूर्यवंश के जो राजा थे वो कभी भी मांस नहीं खाते थे, और चंद्रवंश के राजा भी मांस नहीं खाते थे। शक्ति समृद्धि सुबुद्धि नृपति बहु भारत गाये। मांस न खाने से उनमें इतनी शक्ति, समृद्धि और सुबुद्धि का विकास हुआ, सद्बुद्धि का विकास हुआ कि वो सभी राजा लोग भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका गुणगान गाया गया। ब्रह्म हत्या से अधिक पाप गोवध को गायो। एक ब्राह्मण की आप हत्या करो, करना नहीं चाहिए, कोई करे दुष्ट आदमी, दुष्ट व्यक्ति, तो जो उसका पाप है उससे भी ज्यादा पाप गौ माता की हत्या का है। जो गोवध करने वाले हैं, गो कसी करने वाले हैं कसाई लोग, तो उन कसाईयों के लिए यहाँ एक निर्देश किया जा रहा है कि बहुत बड़ा वो जघन्य अपराध करते हैं। आगे लिखा गया कि अनजाने गो मरी प्रसद्ध वशिष्ठ भगायो। यहाँ बड़ी सुंदर एक कथा है प्रसिद्ध महाराज की। प्रसिद्ध जी महाराज से अनजाने में जो है वो गौ माता का जो है वो वध हो गया था। यहाँ वो कथा भी विस्तार से वर्णित है, उस कथा का भी हम उल्लेख करें
तो वो कथा बड़ी विस्तृत है। अब हम उस कथा में न जाते हुए इतनी सी बात समझें कि प्रसिद्ध जो है वो रात तत्परता से गांव की रक्षा करते थे। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में गोष्ठ में कोई व्याघ्र आ गया। गाय भागने लगी। व्याघ्र ने गौ माता पर आक्रमण किया और उसका आर्त स्वर सुन करके, उसकी पुकार सुन करके, गौ माता की पुकार को प्रसिद्ध राजा ने सुना। तो प्रसिद्ध राजा ने सिंह पर तलवार का प्रहार किया और उसका कान कट गया और वह गौ माता को छोड़कर भाग गया। देवगति से जो तलवार थी वो गाय को लग गई। देवगति को यह संयोग बन गया कि जो गौ माता को बचाने के लिए तलवार उठी थी वो गौ माता के शरीर पर लग गई, गौ माता की हत्या का कारण बन गई। और प्रसिद्ध समझ रहा था कि मैंने सिंह को मारा। प्रसिद्ध राजा जो है समझ रहे थे कि मैंने तो शेर को मार दिया, पर शेर मरा नहीं, शेर का सिर्फ कान ही कटा और गौ माता को मृत देखा। ओहो, गौ माता का जो है शरीर शांत हो गया। तो प्रसिद्ध समझ रहा था कि मैंने सिंह को मारा था, ये उनका भाव था, पर गौ माता मरी। बड़े दुखी हुए। इस अपराध से महर्षि श्री वशिष्ठ ने उसे क्षत्रियत्व से नहीं बल्कि वर्णाश्रम से बहिष्कृत कर दिया और अनिच्छा से भी वह गोवध महाअपराध है। ऐसी कथा आती है कि वशिष्ठ जो महर्षि हुए, महापुरुष हुए, जो कि सूर्य वंशियों के कुल पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज ने राजा प्रसिद्ध को कुल से, मर्यादा से, वर्णाश्रम की जो मर्यादा थी उससे बहिष्कृत कर दिया था और राजदंड जो था, राजा भी दंडे होता था, धर्मदंड्यो ही राजः राजानः धर्मदंड्याः। जो राजा लोग हैं वो भी धर्म के द्वारा दंडित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से गौ माता की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है इस बड़े सुंदर जो है छपैये में। इसमें मैं एक बात जो कहना चाहता था वो ये कि यहाँ कहा गया कि जो क्षत्रिय वंश हैं वो कौन कौन से हैं? नाभाग, अम्बरीश, आयु, अनरण्य, दिलीप, रघु, पुरु, कार्तवीर्य, अनिरुद्ध, नहुष, याति, नृग, विश्वगाश्व, नाभाग, श्रविंदु, युवनाश्व, कुशीनर पुत्र शिवी, मुचुकुंद, मानधाता, हरिश्चंद्र, शेनचित्र, सोमक, वृक, रैवत, रंतिदेव, वसु, संजय, कृप, भरत, दुष्यंत, करुष, भगवान श्री राम, अलर्क, नर, विरूपाश्व, निमि, बुद्धिमान जनक, पुरुरवा और पृथु, वीरसेन, इक्ष्वाकु, शंभु, श्वेत, सगर, अज, धुंध, सुबाहु, हर्षव, क्षुप, भरत आदि ये वे राजाएं जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होते हुए भी मांस भक्षण से सर्वथा रहित थे। इन राजाओं ने कभी मांस नहीं खाया। अब देखो आजकल लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं जी, हम तो राजा हैं जी, हम तो राजपूत हैं जी, हम तो मांस खाएंगे। पर यहाँ इतना प्रमाण दिव्य दिया गया है जिसमें यहाँ सूर्यवंश की नामावली दी गई है। सूर्यवंश की नामावली में श्री राम भगवान का भी दिव्य नाम आया है। भगवान राम का भी दिव्य नाम आया। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ अनेक महापुरुषों के मत दिए गए हैं कि गोमांस नहीं या किसी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। अब अगले पार्ट में, अगले भाग में हम किसी प्रकार के मांस को खाने का जो निषेध है उस पर चर्चा करेंगे कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। और अभी इतना कहकर कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं और इतना कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आगे से आगे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि सभी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे सब कुछ है, गूगल में सब कुछ है। फिर भी जिनको हमारी इस शास्त्र चर्चा से लाभ मिलता है तो हम चाहते हैं आगे और लोगों को भी लाभ मिले। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल।